हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बकलोल दुनिया। और मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ सिन्हा, लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं इनोला होम्स की। इनोला होम्स जो 1884 में इंग्लैंड में जन्म लेती है। ये एक नेटफ्लिक्स की मूवी है जो रिलीज हुई है 31 सितंबर को। और इसके कास्ट में आपको हेनरी केवल एज ए शेरलॉक होम्स मिलेंगे, मिली बॉबी ब्राउन आपको एज ए इनोला होम्स मिलेंगी, एंड सैम कैफलिन्स जो आपको माइक्रोफ्ट होम्स के करेक्टर में मिलेंगे। और इसकी स्टोरी की बात करें तो इलोना और उसकी माँ अकेले रहती है और उसे पढ़ाती है, एक्सपेरिमेंट करना और खेलना कूदना सिखाती है। इलोना की माँ बहुत ही सिक्रेटिव होती है, वो खुल के कुछ भी नहीं बताती हैं। और जब इलोना 16 साल की हो जाती है तो एक रात बहुत ही मिस्ट्री से उसकी माँ गायब हो जाती है। और जब 16 साल की हो गई इलोना, मतलब कि ये 1900 का वक्त है, मतलब 19th सेंचुरी शुरू हो चुका है। उस समय तक शेरलॉक होम्स जो इलोना का भाई है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस एक डिटेक्टिव हो जाता है, प्राइवेट डिटेक्टिव, जिसका हर जगह पे ढिंढोरा फिरता रहता है। वो बहुत ही नामी। अगले ही सीन में एंट्री होती है इलोना के दो भाइयों की, जिसमें बड़े भाई का नाम है माइक्रोफ्ट एंड शेरलॉक जो छोटा वाला भाई है। शेरलॉक का दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, वो जीनियस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, वो वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। वो दोनों इलोना को बचपन में ही देखे होते हैं, इसी वजह से जब दोनों देखते हैं इलोना को तो बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए जब शेरलॉक इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ किडनैप नहीं हुई है, बट खुद ही प्लान करके गई हैं, वो वापस नहीं आना चाहती हैं। जो इलोना का बड़ा भाई होता है, मतलब माइक्रोफ्ट, उसको लगता है कि उसकी माँ ने इलोना को बकवास लड़की बना दिया है, उसे बिल्कुल तहजीब नहीं सिखाई है और उसको तहजीब सिखाने के लिए हमें हॉस्टल भेजना चाहिए। पर शेरलॉक इस पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है। इलोना का जो पेरेंटल अथॉरिटी है वो उसके बड़े भाई के पास होता है, इसीलिए वो सिर्फ सुनता रहता है और वो कुछ नहीं बोल पाता है। और जब ये बात इलोना को पता चलती है और उसे कुछ हिंट मिलता है शेरलॉक के द्वारा, जिसमें वो बोलता है कि हर कुछ जो होता है वो कुछ न कुछ के लिए होता है, और हमारी माँ बहुत इंटेलिजेंट थी, वो कुछ न कुछ सोची के ये की है। तो उसके दिमाग में आता है कि उन्होंने एक 3 क्लो छोड़ा था जिसको वो नुका के रखी हुई है, और वो रातों रात ही घर छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि उसके बड़े भाई उसे ज़बरदस्ती हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। इस वजह से वो रातों रात भाग जाती है। माँ के ढूंढने के क्रम में उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि उसके पीछे 2 अपने भाई भी उसको ढूंढ रहे होते हैं और वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए भाग जाती है, और उसको बाहर की दुनिया का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। तो वो किस तरह से अपने माँ को ढूंढ पाती है, नहीं पाती है, उसके बीच में वो किससे मिलती है, किस तरह से उसको प्रॉब्लम होती है, कहाँ तक उसको इश्यूज़ होती है, सब देखने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मूवी की पॉजिटिव की बात करें तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है, कि अगर आप किसी औरत या लड़की को बचपन से ही कुछ चीज़ें सिखाएंगे, जैसे फाइटिंग करना या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे स्मार्ट बनना है, तो वो मर्दों को कभी भी धूल चटा सकती है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस मूवी में वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला है। अगर मूवी की नेगेटिव की बात करें तो इसमें नेगेटिव में है मोस्ट एपिक लाइन, दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। मुझे सबसे अच्छी लगी ये लाइन, क्योंकि यह स्टोरी 1900 की है, तो उस समय फालतू की बातें, बहुत सारे रूल थे औरतों के लिए, जिसमें आप कपड़े बढ़िया से पहनो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मर्दों को उसको अपनी बीबी के रूप में देखना चाहिए, होने वाले बच्चों के रूप में देखना चाहिए औरत को। ये अभी भी दखना बोती बातें हैं इंडिया में, तो इस पर काम होनी चाहिए। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि मूवी में इसको हटाने की बहुत बातें हुई, बहुत कोशिश हुई, पर नेगेटिव यही था कि मूवी में ये चीज़ दिखाई गई, क्योंकि 1900 की स्टोरी है तो ऑब्वियसली गलत कुछ भी नहीं है, ऐसा होता था उस टाइम। एडिशनल इस मूवी की एक बात है कि जो शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर हैं वो पहले 2 बहुत ही क्लासी और लेजेंडरी एक्टर्स निभा चुके हैं, एक्ट कर चुके हैं उसमें, जिसमें आपको RDJ मतलब रॉबर्ट डॉनी जूनियर और बेनेडिक्ट कम्बरबैच देख चुके होंगे आप नेटफ्लिक्स के वेब शोज़ में, और मूवी में आपको RDJ देखने को मिले होंगे। दोनों का कैरेक्टर दोनों ही बहुत ही अलग था। मुझे बाकायदे शो से बहुत अच्छा लगा था बेनेडिक्ट कम्बरबैच का मूवी, मतलब कि वेब शो। मूवी उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा था। RDJ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उसमें
कुछ उतना खास नहीं लगा क्योंकि शायद मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर कुछ इसी तरह से था, बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाले की तरह, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा अलग किया। और जहाँ तक बात है हेनरी केवल का, हेनरी केवल ने तो बहुत ही अलग किया। इसमें एक्चुअली सेंटिमेंट भी अलग थे, वो नॉर्मल केसेस थे, इसमें कुछ अलग केसेस थे, ये इमोशन था भाई बहन का, तो शायद इस वजह से भी। लेकिन मुझे लगता है तीनों एक्टर ने तीनों अलग अलग तरीक़ा से निभाया, और मैं कौन होता हूँ ये जज करने वाला कि कौन ख़राब है या अच्छा है, पर मुझे पर्सनली जो अच्छा लगा वो बेनेडिक्ट कम्बरबैच का लगा है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मैं अपनी रेटिंग पे आता हूँ। मेरी रेटिंग 8.5 है आउट ऑफ 10 मूवी की, और मैं इसमें जो अपनी पर्सनल रेटिंग देता हूँ, डायरेक्शन में 8 पॉइंट देना चाहूँगा, 10 आउट ऑफ 10, एक्टिंग में 9 देना चाहूँगा, स्टोरी में 9 देना चाहूँगा, स्क्रीन प्ले में 7 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10, बिकॉज थोड़ी सी स्लो लगी मुझे स्क्रीन प्ले। लेकिन टीम वर्क में मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, बिकॉज ये क्योंकि ये पुरानी सेट है, पुरानी सेट में बहुत होमवर्क करना पड़ता है और बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगी। एंड लास्टली आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज ये लॉकडाउन के समय की सबसे बेहतरीन मूवी में से एक है मेरे लिस्ट में, क्योंकि बहुत मज़ा आया, थ्रिल था, मज़ा आया, स्पाई थी तो और भी मज़ा आया।